आइए दोस्तों, एक और नई कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाएं, वह जानेंगे। आइए शुरू करें। यह कहानी उस साधु की है जो गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से आश्रम में निवास करता था। वह एक समय के बाद न तो किसी से मिलता था, न ही किसी से बात करता था। उसकी दुनिया बस अपने भीतर की शांति और ध्यान तक सीमित थी। एक दिन एक युवक अपने जीवन की उलझनों से थक हारा अपने रास्ते पर चलते हुए उस आश्रम तक पहुंचा। वह युवक लंबे समय से बहुत परेशान था। उसके जीवन में सब कुछ था, अच्छा घर, पैसे, रिश्ते, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसे हर वक्त महसूस होता कि कुछ कमी है, जैसे कुछ खो गया हो। वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था और इस खालीपन को भरने के लिए वह दौड़ता रहता था, नाकाम रिश्तों से, गलत आदतों से, और कभी कभी तो उसे लगता जैसे वह खुद से भाग रहा हो। आखिरकार एक दिन उसे लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसकी मदद कर सके, और तब उसने वह साधु का नाम सुना था। जब वह युवक आश्रम में पहुंचा तो उसने साधु से मिलने की इच्छा जताई। साधु ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। युवक ने साधु से पूछा, गुरुजी, आप इतने सालों से अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आप कभी अकेलेपन को महसूस नहीं करते? साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोग अकेलेपन को डर समझते हैं, लेकिन यह एक गलत समझ है। अकेलापन डर नहीं है, यह एक अवसर है जो हमें खुद को जानने, समझने और जीवन के असली उद्देश्य को खोजने का मौका देता है। युवक ने हैरान होकर पूछा, लेकिन गुरुजी, अकेलापन तो बहुत कठिन होता है। जब मैं अकेला महसूस करता हूं तो मुझे खुद से डर लगने लगता है। मेरे विचार मुझे बेचैन कर देते हैं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। साधु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस ली। वे बोले, तुमने जो कहा वह सही है। जब इंसान अकेला होता है तो वह अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं का सामना करता है, लेकिन याद रखो, यही वह समय होता है जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह बाहर की चीजों से कभी नहीं भर सकता। यह खालीपन तुम्हें अपने भीतर की शांति और संतोष की ओर ले जाने का एक संकेत है। युवक ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, मैं जानता हूं कि अंदर ही अंदर कुछ गलत है, फिर भी मैं उसे सही नहीं कर पा रहा हूं। कैसे इसे ठीक करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है। जब तक तुम अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं समझ पाओगे, तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तुम्हारे भीतर जो अशांति है वह सिर्फ तुम्हारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। उन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें बिना किसी चेष्टा के शांत होने दो। तुम्हारे अंदर का असल शांति और संतोष तभी प्रकट होगा जब तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ोगे। कैसे? युवक ने फिर पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए गहरी शांति में खो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें जितना हो सके अपने विचारों से परे जाना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की शांति को पहचान सकते हो। जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करोगे तो वही शांति तुम्हारे बाहरी जीवन में भी प्रकट होगी। तुम्हें खुद को जानना होगा और खुद से भागने के बजाय खुद को अपनाना होगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है। युवक को साधु की बातों में कुछ तो समझ आया, लेकिन साथ ही वह कुछ और जानने के लिए और प्रेरित हुआ। उसने कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे ध्यान और साधना की सही विधि सिखा सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, सबसे पहले तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। एक गहरी सांस लो, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ो। शुरुआत में तुम्हारे विचार भटक सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें बिना किसी निर्णय के जाने देना होगा। जैसे जैसे तुम इस प्रक्रिया में पारंगत होते जाओगे, तुम खुद को ज्यादा जान पाओगे। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। इसे डर की तरह नहीं देखो, बल्कि इसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करो। यह तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। युवक ने साधु की बातों को गहरे मन में उतारा।
कुछ समय तक साधु के पास बैठकर उसने शांति से सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर का शोर शांत हो रहा है। वह यह समझने लगा कि वह जो चीजें ढूंढ रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही थी। शांति, संतोष और खुद से सच्चा मिलन। आखिरकार जब युवक वहां से जाने लगा तो साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, जो तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं मिलेगा, वह तुम्हारे भीतर है। बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है। तुम जो भी हो वही पर्याप्त है। शांति और संतोष तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम बस उन्हें पहचानो। युवक ने सिर झुकाकर साधु का आभार व्यक्त किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन अब वह भटकता हुआ नहीं था। अब वह जानता था कि असली शांति और संतोष उसके भीतर ही थे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना सुझाव दें।